यकीनन इन तस्वीरों को पूरा देश देख रहा है और इन तस्वीरों के जरिए वो समझ भी रहा है कि राजधानी दिल्ली में इस वक्त सूरज किस रंग रूप में है, किस आकार में है। और ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि दरअसल अगर आपको अलग अलग रंगों में सूरज नजर आ रहा है तो आप कतई मत समझे कि इस वक्त आसमान में ऐसा ही नजारा है। ये कैमरे में फिल्टर के जरिए ली गई तस्वीरें हैं, इस वजह से ऐसी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। अब मैं सीधे डीपी शास्त्री जी आपका रुख करते हुए अजय भांभी जी ने कहा कि बहुत सारी भ्रांतियां भी सूर्य ग्रहण को लेकर पैदा हो गई, लेकिन उस भ्रांतियों के लिए भी कुछ हद तक ज्योतिष ही जिम्मेदार है। यही वजह है कि वैज्ञानिक बार बार आप लोगों की बातों को काटते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस ओर इंगित करती हैं, संकेत देती हैं कि दरअसल इसके जरिए अंधविश्वास को ज्योतिष बढ़ावा देता है। नहीं, इसके लिए देखिए, पृथु यशा हुए, बारामीर हुए, पराशर हुए, जिस खगोलीय घटना आकाशीय तत्व की जो भी चीज मानव पे या पृथ्वी पे पड़ा उसको उन्होंने लिखा। ये ग्रहण काल का जो सूर्य क्या या चंद्र का प्रभाव हमारे जीवन से जुड़ा है, हम लोगों से जुड़ा है, उसी को उन्होंने लिखा, हर चीज को नहीं लिखा। जिस चीज को नहीं लिखा उसी में भ्रांति है। ग्रहण का प्रभाव अगर हमारे कुंडली से, हमारे राशि से, नक्षत्र से है, जिसका लाभ नुकसान हमारे जीवन में है, उन्होंने उसको स्पष्ट रूप से लिखा। आज जो हमारे वैज्ञानिक लोग जो कहते हैं अरे पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, पुत्र कभी पिता नहीं हो सकता है। समुद्र के घटना से लेकर के अन्यथा हमारे 27 नक्षत्र और उसके बाद इन्होंने 9 ग्रह इत्यादि को हमारे पास जो दिया, जिसमें राहु के बारे में हम बताएं, हिरणाक्ष की पुत्री हिंसका थी, हिंसका का पुत्र राहु हुआ। और द्वापर में भी जाएं तो भगवान कृष्ण ग्रहण काल में स्नान करने आए हुए थे, तो साइंस उस पर क्या कहेगा। द्वापर में जब भगवान आए थे तो ये लोग कहाँ थे? द्वापर में लोग उस स्थिति को हम देख ही नहीं सकते, कहीं नहीं खड़े होंगे। बल्कि हमारी एक चीज आपसे बता दें कि ग्रहण का प्रभाव जो नकारात्मक दृष्टि मानव पे या पृथ्वी पे, धरा पे, धाम पे पड़ा है, वो कुछ काल के लिए उन्होंने पड़ा है। उसके बाद स्थिति धीरे धीरे इसके अनुकूल होती जाएगी। अब मानिए वर्तमान समय में बृहस्पति भी नीच का है, शनि बकरी है, गुरु बकरी है, मकर राशि में गोचर कर रहा है, मिथुन राशि में ग्रहण का काल घटा हुआ है। तो बुद्धि और भ्रांति तो वैज्ञानिक की भी भ्रमित है। हमारे साइंस के हिसाब से तुलना करें, हमारे ऋषि मुनि हमको चीज दे गए कि युद्ध काल में भी शस्त्र का प्रयोग करके हम सुरक्षित रखते थे। इनके पास वो चीज नहीं है कि युद्ध काल में हम उसको सुरक्षित रख लें, ये खुद भी मरे और दूसरे को भी उसको लेके जाएं। बल्कि हमारे पास मंत्र की शक्ति, योग की शक्ति, जिस तरह ऋषि पतंजलि हुए, आज योग दिवस है, माननीय प्रधानमंत्री जी सबको निरोगी काया के लिए योग बताए हैं। उन्होंने शक्ति कैसे दिया? ज्योतिष योग माध्यम से ही दिया, अपने चक्षु बल से ही प्रदान किया। जो धरा धाम में आकाश के मार्ग और पृथ्वी के जो आकार है, दोनों से जुड़ा हुआ ये चीज है। इसीलिए इसको कुछ भ्रांति लोगों के पास जहां रही, जहां विद्या नहीं रहा, अन्यथा उनके पास कोई चीज की कमी रही, वो भ्रांति डाले। बल्कि कभी भी इस क्षेत्र में जो एजुकेशन में या ज्योतिष में जो स्वाध्याय किए, पढ़े लिखे, जिस तरह BHU विभाग है, अन्यथा LBS है, जो भी चीज लोग हमारे संस्था से जुड़े हैं, कभी इसको भ्रांति में नहीं किसी को रखे। आज भी हम आपके चैनल के माध्यम से, आज तक के माध्यम से दर्शकों को प्रमाणित करना चाहता हूं कि नारद संगीता में 10,000 वर्ष पहले इस ग्रहण के बारे में जिक्र किया गया है। मेरे पास पुस्तक भी है दिखाने के लिए, और वो दिए हैं कि जब भी शनि राजा होगा परिधावी नामी संवत्सर में, तो विषाणु उत्पन्न करेगा, जिसका प्रभाव 6 महीना तक पूरे विश्व में रहेगा। तो जो विषाणु एक बार आ गया, या कोरोना आ गया, कोविड आ गया, तो वो संसार से जाएगा नहीं, बल्कि कोई ग्रह ऐसा बल जरूर दे देगा ग्रहण के बाद। ठीक है सर, मैं जब वापस लौटूंगी तो आपसे समझूंगी। महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है, और यकीनन इस देश में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो ज्योतिषाचार्य पर, ज्योतिष पर विश्वास करती है, और यकीनन ज्योतिष के